जय हिंद दोस्तों। ये आज आपकी स्क्वायर रूट की चौथी क्लास है ना। पहली 3 क्लास अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहली प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उन 3 क्लास को देखना। ये जो क्लास है वो मैथ की आज छठी क्लास है। स्क्वायर रूट पर चौथी क्लास है, लेकिन ये टोटल मैथ की छठी क्लास है। जो लास्ट क्लास थी वो हमने करी थी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की। अगर कोई संख्या नॉन परफेक्ट है तो उसका कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दशमलव वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, यानी दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं कि इसका सर फॉर्मेट क्या होता है, कि कैसे क्वेश्चन आएगा। मान लो एक क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट, क्या मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया। कुछ इस तरीके से एक संख्या का फॉर्मेट लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो फॉर्मेट को पहले फॉर्मेट को कैसे सॉल्व देखेंगे, लिखेंगे हम। पहले हल करेंगे कि ABC लिखा हुआ है, दशमलव यहाँ लगा हुआ है, DEFG लिखा हुआ है। तो सर सबसे पहले मैं पेयरिंग करना सीखूंगा, जैसे कि मैं परफेक्ट में भी बनाता था, नॉन परफेक्ट वाले में भी पेयर बनाता था। तो मैं पेयर बनाऊंगा कि सर जो दशमलव है डेसिमल का ये हो गया राइट हैंड सॉरी, ये हो गया राइट हैंड, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड। तो जो राइट हैंड में पेयर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जो राइट हैंड के पेयर बनते हैं वो समझना कि राइट हैंड के पेयर कैसे बनते हैं। राइट हैंड के पेयर बनेंगे हमेशा इस तरफ से, ये पेयर बनना है, ये भी पेयर कंप्लीट हो रहा है। लेफ्ट हैंड के पेयर किधर से बनेंगे, इधर से बनेंगे, लेकिन ये इनकम्प्लीट है तो छोड़ दूंगा। लेकिन मान लो कि कभी सर इस तरीके से भी पूछ सकता है, या आपसे इस तरीके से पूछ ले कि भाई ABC दशमलव DEF, और अगर अब आपको पेयर बनाने पड़ जाएं तो आप कैसे बनाओगे कि सर इसका पेयर तो कंप्लीट है लेकिन इसका पेयर कंप्लीट नहीं है, तो इसके पेयर को बनाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 0, और फिर इसका पेयर क्या कर लूँगा, कंप्लीट। यानी कि ये 0 बढ़ाऊंगा, इधर क्या है, अब इधर 0 बढ़ाने से कोई बेनिफिट है नहीं है। अच्छा देखो कैसे, क्यों बेनिफिट नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा भी बता रहा हूँ। मैंने कहा ये है 1, और मैंने कहा मैंने इसके इधर यानी कि इधर मैंने 0 बढ़ाया, तो संख्या का मान कितना हो गया, संख्या का मान हो गया 10। लेकिन अगर मैंने कहा ये 1 है और मैंने कहा अब इधर 0 बढ़ाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसका मान कितना है, 1। यानी कि लेफ्ट हैंड में, संख्या के लेफ्ट हैंड में 0 रखने से उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन राइट हैंड पर 0 बढ़ाने से उसकी संख्या का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान क्या होता है, बढ़ जाता है। हमें ये नहीं पढ़ना, ये हम बाद में पढ़ लेंगे। हमें दशमलव वाली संख्याओं का डेसिमल निकालना है, लेकिन मैंने आपको एक बताया कि क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलो एग्जाम्पल करते हैं एक। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे 0.2 का स्क्वायर रूट निकालना सिखाओ, बताओ स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। तो आप कहोगे कि सर स्क्वायर रूट निकलेगा कि इस सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि 0.2 लिखेंगे, इसके फॉर्मेट से हम क्या हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ से अगर दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 1। क्यों, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ था तो यहाँ पे 1 0 बढ़ गया, यानी संख्या कुछ इस तरीके से बन गई। अब बोलो बात आई समझ में, हाँ सर आ गई बिल्कुल। अब देखो क्या 10 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये नॉन परफेक्ट बनना है, और ऊपर भी रूट 2 आ रहा है तो ये भी नॉन परफेक्ट है। अगर मैं इसे परफेक्ट बनाऊंगा, अगर मैं इसे परफेक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं नीचे क्या कर दूं, 10 का गुणा, और ऊपर भी क्या कर दूं, 10 का गुणा। यानी कि ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया रूट में 20 और नीचे क्या बन गया, 100 बन गया। सर सही है। और मुझे मालूम है कि नीचे जो 100 बना है ये क्या है, ये परफेक्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 गुणा 10। यानी कह सकता हूँ कि रूट जो 100 है इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 10। अब आ गया समझ में कि सर ऊपर बन गई 20 और नीचे क्या इसका निकाल लिया 10। अब 20 का मुझे निकालना है क्योंकि 20 क्या है, नॉन परफेक्ट है, और मैंने ये निकालना आपको बताया है कि ये संख्या क्या है,
ये सर 20 + 4 यानी कि 16 + 4, और 16 का क्या वैल्यू होती है सर 4, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट में सर 4 बटे क्या हो जाएगा सर 4 बटे 4 का डबल क्या हो जाएगा 8। तो सर अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 4 + 4/1/2, और यानी कि आधा सर 4.5, यानी कि अब आ गई बात समझ में कि जो √20 था इसकी वैल्यू आ गई 4.5/10, यानी कहने का मतलब ये हो गया सर ये वैल्यू हो गई 4.45 इसकी वैल्यू हो गई। आ गया होगा बात समझ में, है ना, आ गई होगी। देखना करके एक एग्जाम्पल और करते हैं और देखते हैं इसका आंसर और कैसे निकलेंगे, है ना। चलो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखते हैं। चलो देखते हैं। मैंने कहा जैसे क्वेश्चन आया आपका 0.02 का क्या होगा वैल्यू वन, तो आप क्या करोगे सर, इससे हम फॉर्मेट से पहले क्या हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे। अगर मैं यहाँ से दशमलव ये वाला रिमूव करूँगा तो मुझे नीचे कितने आने पड़ेंगे, 2 0 आने पड़ेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू कुछ बन गई 2/100, और 100 का सर आपने भी बता दिया कितना होता है 10, तो रूट में वैल्यू 2 बटे कितना हो गया 10। अब √2 का अगर मैं फॉर्मेट को सही करूँगा, √2 के फॉर्मेट को देखूँगा, ये नॉन परफेक्ट का है, और नॉन परफेक्ट का निकालने के लिए मुझे पहले परफेक्ट बनाना पड़ेगा। इसे 4 - 2, 4 किसका होता है सर 2 का, 2 - 2 बटे इसका डबल वैल्यू कर दूंगा तो 4। किसी ने नॉन परफेक्ट वाली वैल्यू नहीं इस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो अगर मैं इसमें से हटाऊंगा, अगर 2 में से आधा घटाऊंगा कितना बचेगा सर 1.5, क्या बचेगा 1.5, यानी √2 का मैंने वर्गमूल निकाल लिया, कितना आ रहा है, आ गया आंसर। तो सर ऊपर हो गया 1.5, नीचे हो गया आपका 10, अगर नीचे से 0 हटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.15। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अगर नहीं आई, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं 3, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आप देखना 0.008, मैंने कहा स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट में एक संख्या दे रखी है और मैंने कहा इसका मान निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे सर, सबसे पहले इस फॉर्मेट से मुझे क्या हटाने पड़ेंगे, दशमलव हटाने पड़ेंगे। तो सर दशमलव जब हटाऊंगा यहाँ से तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे सर, 3 0 आएंगे, क्योंकि 1 2 3 है। तो यानी कुछ संख्या इस तरीके से ये बन गई 8/1000, है ना, ये तो हो गई, ये कंप्लीट आ जाओ इसके ऊपर। लेकिन सर 1000 का स्क्वायर रूट नहीं होता, √8 का भी नहीं होता, ये तो नॉन परफेक्ट है दोनों। लेकिन मैं इसे परफेक्ट बना सकता हूँ अगर मैं इसमें नीचे 10 का गुणा कर देता हूँ और ऊपर 10 का गुणा कर देता हूँ, तो 80 का तो नॉन परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन सर अगर मैं नीचे देखूंगा तो नीचे बन गया 10,000, और 10,000 क्या होता है, 10,000 होता है 100 गुणा 100, यानी कि अगर मैं 10,000 का क्या निकालूंगा परफेक्ट स्क्वायर रूट तो वो निकलेगा 100। तो यानी ये वैल्यू बन गई 80/100, यानी क्या हो गया 10,000 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 100। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 80 का निकालना है। तो 80 क्या लिखा हुआ है, 80 है 64 प्लस के परफेक्ट स्क्वायर रूट किसके पास है सर 64, और क्या हो जाएगा सर 16। तो जो 64 है वो 8 का है परफेक्ट स्क्वायर रूट, 64 प्लस के 8, और 8 दूनी कितने होते हैं 16, तो इससे ये कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा 9, क्या आ गया 9। तो वैल्यू क्या बन गई 9/10,000, 9/100, तो यानी 0.009। अगर आप कैलकुलेशन से यानी कि कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.089 के समथिंग। अरे बात एक ही है, लेकिन उस मेथड से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग हो जाएगा।
अगर इसे आप भाग विधि से हल करोगे तो टाइम भी चला जाएगा और आप कुछ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, कराऊंगा बहुत सारे कराऊंगा। जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने 0.12, मैंने कहा अब इसका बताओ। अब तो निकालना सीख जाओगे, थोड़ा सा सीखे कि सर बहुत सिंपल है सर, फॉर्मेट से पहले मैं क्या हटाऊंगा, दिए गए क्वेश्चन के फॉर्मेट से सबसे पहले मैं दशमलव हटाऊंगा। दशमलव हटाया सर, 2 जीरो आ गए। सर ये हो गया रूट में 12/100, ये हो गया सर रूट 12/10। अब सर रूट 12 की वैल्यू को हल ही तो करना है आपको। रूट 12 क्या होता है, रूट 12 को मैं बोल ले सकता हूँ 9 + 3, और 9 किसका होता है सर, 3 का, 3 + 3। अब इसकी वैल्यू डबल करके इसके नीचे लिख दो, तो सर ये कुछ वैल्यू हो गई 3.05। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो गया 3.5। किसकी वैल्यू आ गई सर, रूट 12 की वैल्यू आ गई इतनी 3.5। अब डिवाइड कर दो किससे, 10 से। सर 10 से डिवाइड नहीं कर वो होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 दशमलव आगे और बढ़ा दूंगा, तो यानी कि किसकी, जो रूट 0.12 की वैल्यू जो पूछी थी उसका जो आंसर आ रहा है वो लगभग समथिंग इसके कुछ करीब में आएगा। बहुत सिंपल सा है, अगर थोड़ा सा बेसिक मेथड आपको पता है तो बहुत आराम से इन क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, कोई टफ नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। मैंने कहा कि रूट में मुझे 0.24 की वैल्यू को हल करके दिखाओ। सिंपल सा है कि सर दिए गए फॉर्मेट से मैं सबसे पहले जीरो को रिमूव, दशमलव को रिमूव करूंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे। यानी क्वेश्चन कुछ बन गया सर इस तरीके से कि सर 24/100। और सर अगर मैं इसको भी हल करूंगा ढंग से तो 24 कितना आ गया, रूट में 100। और रूट 100 की वैल्यू सर आपको हमको मालूम है कि कैसे निकलती है, तो वो हमने निकाल ली क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू 10 आ गई। अब सर मुझे हल करना है किसका, रूट में 24। और रूट में 24 की वैल्यू, रूट में जो 24 है, रूट में 24 को मैं लिख सकता हूँ इसके करीब में 16 + के 8। 16 किसका है सर, 16 जो है वो 16 है 4 का, 4 + के 8 और 4 का डबल 8। तो सर अगर मैं इसको काटूंगा तो काटूंगा 1, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि रूट जो 24 है वो लगभग इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 25 और 25 के समथिंग यानी कुछ करीब में आएगा। मैंने मान लिया कि 5 आ रहा, लगा लिया बटे 10, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.5। इसका आ गया ये वाला आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आए बताना, इस चैप्टर को दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ना चाहोगे उतनी बार पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करते हैं, अभी और करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल कि रूट में 1.25 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर इसका स्क्वायर रूट बहुत सिंपल निकालना है कि दिए गए संख्या जो भी वैल्यू दे रखी है कि उसके फॉर्मेट से मैं सबसे पहले दशमलव हटाऊंगा। तो सर कुछ वैल्यू बन गई 125/100। और सर अगर 125 को ऊपर रखूं और 100 को रूट में रखूंगा तो सर मुझे मालूम चल गई कि रूट से मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो रूट में 125 हो जाएगा और नीचे वैल्यू आ जाएगी 10। अब सर 125 की वैल्यू को सॉल्व करना है तो 125 जो होता है वो 121 परफेक्ट स्क्वायर रूट के समथिंग है और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो 11 के समथिंग होगी, 11 के समथिंग होगी। 11 का स्क्वायर रूट होता है प्लस के क्या 4, और 11 दूनी कितने होते हैं सर 22। अगर मैं इसको हल करूँगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये बन गया आपका 11 सही 2/11।
अगर मैं इसको हल करूँगा तो इन दोनों की क्या बन गई, इन दोनों की कर दो आप गुणा, 11 एकम 11 की 11 से गुणा करूँगा तो 121, 123/10। अगर आप इसको भाग विधि से हल करोगे, भाग से हल करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 11.18 करके, है ना, करके देख लेना इतना। तो सर अब यानी कि मैंने रूट 125 का मान निकाल लिया, रूट 125 का जो वैल्यू आएगा वो कुछ आपका ये आएगा ये, लेकिन बटे में क्या है 10, तो इसका जो मान आ गया, जो इसका वैल्यू आ गई वो आ गई, यहाँ से हटेगा, 0 हटा दूंगा तो 1.118 आ गया आंसर, हो गया कंप्लीट। चीज़ें समझने के ऊपर हैं, आप चीज़ों को कितने बेसिक तरीके से समझते हो। यानी एक तो मैथ होता है कि उसको कैसे पढ़ाया जाए, कि बहुत डीपली करके पढ़ाया जाए, घुमा फिरा के बताया जाए। एक ही होता है कि बहुत सिंपल वे में पढ़ाओ सर, और चीज़ें आसानी से क्या हो जाए, आपकी समझ में आ जाए, है ना। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाते हैं, है ना, क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा 0.0000225, मैंने कहा कि इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी। तो पहली बात, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसके फॉर्मेट से दशमलव हटाने पड़ेंगे। तो ये लिख दिया मैंने, इसका फॉर्मेट जैसा लिखा हुआ है। सर आप जो दशमलव हटाओगे तो एक हटेगा यहाँ से, और नीचे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, यानी कि 2 4 और 6, ठीक है, ये आ गया। और सर जब इसे हल करूँगा तो ये रह गया, इसका मतलब ये बन गया आपका 225 बटे में कितना, रूट वैल्यू ऑफ ये आपकी, है ना। और अगर मैं हल करूँगा तो देखो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो बचेंगे, 1 2 3 6 हैं तो 3 बचेंगे, तो ये आ गया इसका मान। अब सर हमें रूट 225 को हल करना है, और रूट 225 तो आपको मालूम है ना ये किसका होता है, ये 15 का स्क्वायर रूट ही तो होता है, बटे कितना 3 जीरो। तो सर हटाओगे तो 3 जीरो हैं, तो 3 संख्याओं के बाद ऊपर दशमलव आना चाहिए, तो ऊपर कितनी है अभी 2, तो 3 संख्या बना लो, कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया ये आपका। समझ में आ रहा होगा, है ना। अब थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और टफ करते हैं, और अब आप क्वेश्चन को और देखते हैं। देखो क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल मैंने कहा, ये आपका यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, है ना, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे सिंपल तरीका है ना, एक तो भाग विधि द्वारा हल करते हैं, जो बेसिक फंडा होता है उसे मैं लास्ट में बताऊंगा, उसके 2-3 क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा। लेकिन जो क्वेश्चन मेरा 2 सेकंड में हो सकता है, उसके लिए मैं 10 सेकंड क्यों हल करूं। तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए आप उसी पुराने मेथड को हल करो कि सर ये 9 है, 2 के बाद स्लैश लगा लो, सर ये है 9, 9 कहाँ पे मिलता है सर, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो भी 9 मिलता है, 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 42
9 मिलता है। यानी कि जो ए बी है उस ए बी में जो बी का मान है वो 3 होगा या फिर क्या होगा 7। ठीक है सर, ये है आपका कितना, ये लिखा हुआ है सर 36, वो 39, 39 इस 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो 6 यानी कि इस छोटी वाली वैल्यू लेते हैं हम 6, 6 या तो 63 या फिर 67। 7 छंग कितने होते हैं सर, 7 छंग होते हैं 42। अब इन दोनों की कंपेयरिंग में ये क्या है वैल्यू, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू क्या है छोटी यानी कम है। तो इसका आंसर कम वाला होगा यानी ये वाला होगा, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर दशमलव था 2 संख्याओं के बाद, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा 1 संख्या के बाद। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा 6.3 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसे भाग विधि द्वारा भी मैं आगे हल करके बताऊंगा, उसमें देखना कि कितना टाइम जाएगा, है ना, उसमें टाइम टेकिंग होता है वो टाइम। मैं भाग विधि भी आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं भाग विधि नहीं समझाऊंगा, भाग विधि वाले भी क्वेश्चन में हल कराऊंगा भाग विधि से भी। तो जो चीज़ें आपकी 10 सेकंड के अंदर हल हो सकती हैं उसके लिए मैं आधा घंटा 30 सेकंड खराब नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, जैसे है आपका अंडर रूट में 29.16 ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो सर सबसे पहले तो मैं इस वैल्यू को लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब इसको आप ये समझो कि ये लिखा हुआ है 2916, है ना, 2916 दशमलव लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने सिंपल फॉर्मेट वाला जो पहले वाला पहली क्लास देखना तो उसमें समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको हल करूँगा तो ये सर 6 मुझे कहाँ मिलता है, 6 मिलता है सर 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 होता है और 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 होता है। यानी ए बी का जो इसका मान आएगा उसमें जो बी की वैल्यू होगी वो या तो 4 होगी या फिर क्या होगी 6 होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी। अब दूसरा है कि सर ये 29 है, 29 में ये जो वैल्यू होगी या तो 5 के स्क्वायर की 25 कहलाएगी या 6 के स्क्वायर की 36 कहलाएगी। क्या ये इन दोनों के बीच में नहीं है सर? बिल्कुल है। यानी ये आंसर या तो 54 या फिर 56, और 54 56 नहीं कि सर 2 संख्याओं के बाद यहाँ दशमलव था, तो ये जो वर्गमूल का जो आंसर निकलेगा वो एक संख्या के बाद दशमलव निकालेगा, या तो 5.4 होगा या 5.6 इसका मान होगा। अब देखो, अब 5 और 6 की कर दो गुणा, तो 5 और 6 की गुणा करूंगा तो सर आ जाएगा 30। 30 ज़्यादा है और ये कम है। इन दोनों की जो कंपेयरिंग करते हैं, इन दोनों की जो कंपेयरिंग करके निकाला तो उसमें देखा कि ये कम है ये ज़्यादा है, तो कम के अनुसार से कम वाला ही क्या होता है आपका आंसर होता है। बोलो समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आएगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन को और हल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 8464, मैंने कहा इसका मान निकालो। तो आप क्या करोगे, इस संख्या को लिखोगे आप सबसे पहले इस तरीके से, लिख लिया। यानी कि अगर ये इस तरीके से है तो आप इसके दशमलव हटा दो, आप ऐसे लिख लो फॉर्मेट में। मैंने सर स्लैश लगा लिया 2 के बाद। सर 4 का मिलता है, सर 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 मिलता है और 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 मिलता है। यानी कि जो ए बी के मान में जो बी का मान है वो या तो 2 होगा या फिर क्या होगा सर 8 होगा, सिंपल वे। अब सर जो लिखा हुआ है 84, 84 किसके नज़दीक है सर? जो 84 है वो 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 81 आता है और 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 100 आता है। ये सर इसके नज़दीक है, तो ए की वैल्यू 9 हो गई। छोटी वैल्यू लेते हैं हमेशा। आप देखना जाके पहली वीडियो, इसलिए मैंने क्या बोला, तीनों वीडियो को कंप्लीट देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अब देख रहा है फॉर्मेट में क्या था, फॉर्मेट में 2 संख्याओं के बाद दशमलव था, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो एक संख्या के बाद दशमलव आएगा, या तो 9.6 का 9.2 का होगा या 9.8 का होगा। तो 9 गुणा 10 करूँगा तो यहाँ कितना आ गया 90। अब सर मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों वैल्यूज़ की क्या करनी है, कंपेयरिंग करनी है। तो मुझे देखा कि ये संख्या क्या है कम, तो अकॉर्डिंग टू ये कि कम वाला ही मेरा क्या होगा आंसर होगा।
बताओ समझ में आ रही होगी। ये मैं पहली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे मैं लिंक दे दूंगा आपको कि जब लास्ट इसमें ही, तो आप देखना कि आपको इसमें मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा पहली दूसरी तीसरी वीडियो तीनों का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे, अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। 6.4009। अब यहाँ देखना, ये भी आपका यूपी टेट और सी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपी पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसको हल करना है, तो देखो इसको मैं पहले उससे हल करके दिखाता हूँ, बेसिक मेथड उससे, ट्रिकली मेथड से, फिर इसको हम भाग विधि द्वारा अगले जो उसमें करूँगा तो उसे भाग विधि द्वारा करके दिखा दूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो देखना समझना कि सर जो दे रखा है, मैं सबसे पहले इसके फॉर्मेट को उतारता हूँ। उतार लिया सर, दो संख्याओं के बाद दशमलव वो लगा देता हूँ स्लैश, यानी कि मैंने इसके फॉर्मेट को सर इसको इस तरीके से बना लिया, मैंने दशमलव हटा के, है ना, और यहाँ मैंने स्लैश लगा दिया। मुझे 9 कहाँ मिलता है सर? जब 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 होता है, और 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 होता है। यानी कि जो वैल्यू आएगी आपकी ए बी, जो वैल्यू होगी ए बी, तो उसमें 3 और 7 जो होगा बी का मान होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब देखो ये जो वैल्यू है ये कहाँ है? अब सर इतनी बड़ी वैल्यू, 20 का मैक्सिमम स्क्वायर 400 होता है, तो सर मुझे 20 के बाद का पता नहीं है, तो 20 के बाद का मुझे स्क्वायर याद नहीं है, तो मैं इसको हल नहीं कर सकता। लेकिन मुझे तो पता है ना 20 के बाद का, तो मुझे मालूम है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है। 25 का स्क्वायर होता है सर, 25 का स्क्वायर करता हूँ तो ये होता है आपका सर 625, और जब 26 का स्क्वायर करता हूँ तो ये होता है 676। ये संख्या इसके बीच में छोटी वाली संख्या ले लूँगा तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, 1 2 3 4, तो 2 के बाद यानी जो आंसर आएगा वो 2.53 या 2.57, इन दोनों में से एक होगा। अब जब आप 25 गुणा 26 का मान निकालोगे, गुणा करोगे 25 गुणा 26 की जब मान निकालोगे तो ये आएगा आंसर 60, इसका गुणा करके 650, जो 5 छक्के 30, 30 जीरो, और ठीक है इसका ये आ गया। अब जरा इसकी और इसकी कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग में ये कम है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कम वाला, है ना। ये इसका था ट्रिकली मेथड, जिसमें आपको अगर 30 तक स्क्वायर याद है तभी ये चीज़ें आपसे हल हो जाएंगी आराम से। लेकिन सर इसे ही मैं क्वेश्चन को आपको दूसरी साइड में करके दिखाता हूँ यहाँ पर। इसको अब बेसिक भाग विधि द्वारा कैसे हल करेंगे? अब भाग विधि द्वारा हल कैसे किया जाता है, भाग विधि द्वारा कैसे हल किया जाएगा इस क्वेश्चन को, है ना। अब समझना, भाग विधि द्वारा 6.4009 का मैंने कहा स्क्वायर रूट ज्ञात करो, तो आप क्या करो, आप इस संख्या को ऐसे ही लिख लो। लिख लिया। अब भाग विधि द्वारा हल कर रहे हैं तो सर इस तरीके से इसका फॉर्मेट आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मैं ऐसी संख्या से यहाँ भाग दूँ, 2 की 2 से गुणा करूँगा, 2 दूनी 4, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, 2 दूनी 4, और इससे क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। तो 2 दूनी कितना हो गया सर? 4 हो गया, ठीक है। यानी कितना बचा सर? 2। अब जो यहाँ वैल्यू बनेगी वो इन दोनों को जोड़कर बनेगी, ये आ जाएगी 4। दशमलव है, दशमलव लगा दिया, ये पूरा एक ग्रुप उतार लिया, इसका समूह ग्रुप उतार लिया, ये आ गया 40, आ गया 40। अब सर क्या करूँगा? अब ये करूँगा कि मुझे ऐसी संख्या रखनी है यहाँ और यहाँ जिसमें गुणा करूँ। देखो जैसे कि मैं यहाँ रख लेता हूँ 2, यहाँ 3 4 5, 5 रख लेता हूँ, तो यहाँ भी 5 रखूँगा। 5 की 5 से 55, 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, है ना। ये आ गया आपका, ये आ गया। अब इसे फिर घटाएंगे तो ये बचा आपका सर 15, ठीक है। अब जो ये 45 और ये 5 कितने हो गए सर? यहाँ हो गए 50, यहाँ हो गए 50। अब इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पर उतार लूँगा, ये पूरा वाला जोड़ा जो था, ये वाला जोड़ा जो था, इस पूरे वाले जोड़े को मैंने यहाँ उतार लिया, ये आ गया 50। अब 50, अब देखो मुझे मालूम है
कि 5 तियाँ होते हैं 15, यानी कि यहाँ 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। 3 तियाँ 9, 0 और 3 पंजे 15, यानी ये कट गया आपका आंसर। तो जो इसका आंसर आ गया वो कितना आ रहा है, वो आंसर आ रहा है आपका 2.53। देखो जो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2.53। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन जब आते हैं डेसिमल संख्या में, जैसे अगर आप सीजीएल की, सीपीओ की या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये मेथड आना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और लेंदी वाले कराता हूँ, थोड़े लंबे लंबे, तो उनको भी हल करके देखते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं आया 1-2 बार फिर से देखना, करके वीडियो को रिपीट कर करके देखना, तो आएगी समझ में। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे चलो सिंपल वे में पहले ही मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे देखो ये दे रखा है आपका 42.25। मैं कह रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, सबसे पहले जो संख्या लिखी है मैं ऐसे लिख लेता हूँ दशमलव हटा के। अब दो संख्याओं के बाद स्लैश लगाता हूँ। 5 तो मालूम है कि सर ये 25 का ही होगा 5। अब मुझे ये ढूंढनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये छोटी वाली संख्या लेते हैं, छोटी वाली ले लिया। अब दूसरी संख्या है नहीं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 2 के बाद है, तो सर इसका मान आ गया 6.5। बताओ समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और हल कराता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका अंडर रूट में 1.96। मैंने कहा इसको हल करो, तो सर आप कहोगे कि सर इसको मैं सीधे फॉर्मूले में दशमलव हटा के लिख लूँगा ऐसे, और दो संख्याओं के बाद स्लैश लगाऊंगा, और सर 6 जो मिलता है वो मुझे 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिलता है, और 6 का स्क्वायर करने पर सर 36 मिलता है। तो जो ए बी की जो वैल्यू है उसमें जो बी की वैल्यू है वो तो मिल गई 4 और 6, और सर जो है 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है, और 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है। दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, तो सर ये आ जाएगा 1 और 1, या तो अब देखो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 के बाद दशमलव। तो या 1.4 या 1.6 का, तो किसका, कि सर 1 गुणा 4 इजिकल 1 गुणा 2 इजिकल टू 2, यानी कि इन दोनों की गुणा होगी 1 गुणा 2 इजिकल टू 2। ये इन दोनों की कंपेयरिंग करूंगा, ये कम है, तो आंसर कितना हो जाएगा सर, कम वाला हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसलिए एक ऐसा देखो क्या होता है कि क्वेश्चन को जब तक, मैथ को जब तक प्रैक्टिस वे पे नहीं लेके आओगे तब तक मुश्किल होती है। प्रैक्टिस जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, तभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं कराता या एक एग्जांपल नहीं कराता, मैं आपको 4, 5, 6, 7 एग्जांपल कराता हूँ, जिससे कि आप घर पे जब इनकी प्रैक्टिस वीडियो को देखो तो आप कहो कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से हो रहे हैं और हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और हल करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और हल करते हैं। जैसे देखो 0.4225, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये भी देखो, इसे बेसिक मेथड से भी हल कर सकते हो, इसे वैसे भी हल कर सकते हो। तो इसे मैंने पहले लिख दिया 4225, ठीक है। अब देखो इसे पहले, इसे मैं हल करके दिखाता हूँ आपको भाग विधि द्वारा, क्योंकि वो तो मैंने आपको सिखा दिया। अब भाग विधि द्वारा हल करूँगा, देखो चलो, ठीक है। आपने संख्या लिख ली, दशमलव लगाया 0, आपने इसकी ग्रुपिंग कर ली। मैंने बताया था राइट हैंड के जो भी होंगे 1 और 2 ग्रुप बनना है। अब चलो अब देखते हैं, यहाँ से ऐसी संख्या से भाग दो जो इसके बराबर हो या इससे कम हो। 6 गुणा 6, 6 छंगा कितने हो गए सर 36। देखो दशमलव से इधर नहीं था तो दशमलव यहाँ लगा दिया, ठीक है, 36 हो गया। चलो अब इसको घटा लो सर, घटाएंगे 6 4 4, यह बचा 6, यहाँ कितने बचे 2 और 5, इस वाले को पूरा उतार लिया, 2 और 5 को उतार लिया। इसको डबल, इसको और इसको जोड़ दो तो कितना हो गया सर 12।
6 और 6 कितने हो गए 12। अब देखो यहाँ पर 5 है तो 5 का 5 से जाएगा तो सर 5 25, 5 तो 5 की 5 से गुणा करूँगा 5 25, हासिल लगा 2, 5 10 और 2 12 के हासिल लगा 1, 5 1 5 और 1 6 कट गया। क्या बचा आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0.65 आ गया होगा समझ में। अब इसे बेसिक मेथड से ना करके इसे सिंपल वे में करके दिखाऊँ आपको। देखो 4 2 2 5, इसे मैंने क्या कर लिया, मैंने ग्रुप बना लिया इसका। यहाँ ये मुझे मालूम चल गया कि ये 5 है, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25, और कहीं भी 5 नहीं मिलता तो सर मुझे मिल गया इसकी ए और बी की वैल्यू मिल गई। बी की वैल्यू क्या हो गई 5, ये क्या है सर 6 का स्क्वायर करूँगा 36 और 7 का स्क्वायर करूँगा तो सर आ जाएगा 49, तो ये हो गया 6, आ गया 6, क्या आ गया 6। तो ये कितने का है 65 का। अगर ऐसे करता तो मैं क्या करता, ये 65 का है, लेकिन ये 4 के बाद है तो यहाँ मैं किसके बाद लगा दूंगा 2 के बाद लगा दूंगा 1 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि मेरे को जो पूछ रहा था वो इसका पूछ रहा था। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल आ रही होगी, है ना। चलो और 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी। कमेंट्स करना कि अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं एक वीडियो और इस पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब मैंने कहा कि इसको हल करो। अब इसको आप सिंपल वे में हल नहीं कर सकते, उसका कारण है कि संख्या बहुत बड़ी है ना, संख्या बहुत बड़ी है, और इनको हल करने के लिए फिर आपको बड़े लेवल तक के आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। तो इसको जो हल करेंगे हम इस किससे करेंगे, इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है ना, तो इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम भाग विधि द्वारा, इसको हम क्या हल करेंगे, भाग विधि द्वारा हल करेंगे। मैं आपको भाग विधि द्वारा ढंग से समझा देता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप भाग विधि द्वारा उसको हल कर सकते हैं। तो 66.4225, चलो ठीक है। देखो इसका ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, पूरा ग्रुप ये रहा। तो अब देखो संख्या से भाग देना है, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर यानी कि स्वयं की संख्या से स्वयं का गुणा करूं तो संख्या या तो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटी हो। तो देखो 8 का करता हूं, 8 का 8 से करता हूं तो 8 8 कितने होते हैं सर 64, 2 दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, इस पूरे ग्रुप को उतार लिया। अब क्या करूंगा, इस 8 को और इस 8 को जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा सर 16, कितना हो गया 16, हो गया 16। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पूरी संख्या को इस संख्या में 3 का बनाने की कोशिश करूंगा। तो 16 16 1 61, अगर मैं 2 कर दूंगा तो वैल्यू ज़्यादा निकल जाएगी, तो मैंने यहाँ पर 1 करा और यहाँ पर 161 रख दिया, 1 इधर से घटा दिया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका इधर से घटाया 8 8, ठीक है, ये आ गया। अब इसको और इसको जोड़ दो, 161 और 1 कितना हो गया 162, 162। अब ये पूरा ग्रुप जो तीसरा ग्रुप था आप इसको उतार लो 2 5। अब मुझे मालूम चल गया, अब देखो जिस संख्या का अंतिम 5 अंक होता है वो हमेशा 5 से ही डिविजिबल होता है, तो मुझे मालूम चल गया, आपको सोचने की है नहीं। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ भी कितना बनेगा सर 5 बनेगा। तो देखो अब मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वाली 5 मैंने यहाँ लिख दिया, 5 25 हाँ से लग गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के यहाँ से लगा 1, 5 छक्के 30 और 1 31 के यहाँ से लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गई, इसका जो मान आ गया 8.15 आ गया। बताओ समझ में आई नहीं आई। एक क्वेश्चन और देखो, है ना, अब तो आ गया होगा, अब तो पकड़ने लगे होंगे सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि √67.8260 ये आ गया। तो आप क्या करना, आप कुछ नहीं करना, आप सर इनके ग्रुप बना लो, एक ग्रुप यहाँ से बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और इस क्वेश्चन को भी हम क्या भाग विधि द्वारा ही हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे भाग विधि से।
तो 67.8260, ठीक है। चलो देखो ये पूरा एक ग्रुप है, तो इस पूरे ग्रुप में भाग देने के लिए देखो 61 बराबर ही है, तो मैं क्या करूँगा, इसे 8 से भाग दूंगा, 8 से, तो 8 64 होते हैं, आपको पता होगी। तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, ये दशमलव था तो यहाँ दशमलव लग गया। इस 82 को उतार लिया, ठीक है, 82 को उतार लिया, इस पूरे ग्रुप को उतार लिया मैंने यहाँ, ठीक है। ये पूरा एक अंक नहीं उतरता, पूरा ग्रुप उतरता है। तो 8 और 8 कितने हो गए सर, 16 हो गए। कितने हो गए, 16 हो गए। अब देखो अगर मैं एक यहाँ पर एक की मल्टीप्लाई करता हूँ, एक तो 161। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 लिख कर देखता हूँ, 2 की यहाँ भी 2 से भाग करता हूँ, तो देखो 2 दूनी 4, कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 6 6 12, ये हो गए 2 और 2 एकम 2 3, ये हो गए 324, ठीक है। अब आप जब इसको घटाओगे, इसको घटा दो, तो 12 में से 4 गए, कितने बचे 8, यहाँ कितने बचे 7, 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, 0 ये आ गया। अब इस पूरे ग्रुप को उतार लो, जो तीसरा ग्रुप जो बचा हुआ है ये वाला ग्रुप, इसको यहाँ उतार लो, कितना आ गया 60 आ गया। अब 162 और 2 कितने हो गए 164। अब देखो अब हमें ऐसा टेबल लेना है यहाँ पर जो इससे कम हो, इससे कम। तो अगर मैं 164, अब इसे 4 में बनाओ, 4 डिजिट बनाऊंगा, अगर 1 करूँगा यहाँ, 2 भी कर सकता हूँ सर, 3 पे मुझे लग रहा है कि इसका वैल्यू आ जाना चाहिए, तो मैं 3 की 3 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो 3 3 9, 4 3 12 की यहाँ से लगा 1, 3 6 18 और 1 19, यहाँ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। और अगर देखना 164 है, और अगर मैं 4 कर देता तो 4 शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा हो जाता। 4 चौक 16 के यहाँ से लगा 1, 4 चौक 16 और 17 के यहाँ से लगा 1, 4 6 कम 6 18 6 कम 6 12 18 6 चौक 24 और 1 6 चौक 24 और 1 25 के यहाँ से लगा 4 2 6। देखो ये क्या हो रहा था, ये ज़्यादा हो रहा था, ये क्या हो रहा था, वैल्यू ज़्यादा, इसलिए मुझे कम वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से घटा दो, ये कितना आ रहा है, यहाँ से 6 में से यहाँ 10 10 कैरी 1, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, और सर यहाँ कितने बचे 5 या 3 नहीं जा रहा, इधर से कैरी ले लिया, तो ये कितना बच रहा है सर 9। तो ये शेष बच रहा, बचने दो, कोई इसका बेनिफिट नहीं है। तो हमारा जो इसका जो मान आ गया वो 8.23 के समथिंग क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट में आएगा, है ना। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, ये भाग विधि द्वारा भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। अगर बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो भी आप भाग विधि द्वारा इनको हल कर लोगे, ठीक है, भाग विधि द्वारा हल कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगा कि आपने चीज़ें सीख ली हैं, आपको समझ में आ गया है, तो अगर आप कमेंट करोगे, कमेंट करना, तो मैं अगर आपको भाग विधि पे अगर बेसिक पूरी भाग विधि पे वीडियो चाहिए तो मैं पूरी एक भाग विधि पर भी क्या बना दूंगा, वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करना, लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने मित्रों में क्या करो, फ्रेंडों में क्या करो, शेयर करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद बेटा।